हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ लाइफस्टाइल विद प्रीति। मैं हूं प्रीति और आज आपके साथ मैं जो है शेयर कर रही हूं अपनी कुछ अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स तब की हैं जब मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी और मेरे जो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर फॉलिकुलर स्टडी अंडों की जांच जो होती है आपकी, जब वो हो रही थी मेरी, ये रिपोर्ट्स मेरी तब की हैं। उस मंथ मैंने कंसीव नहीं किया था, बट क्योंकि मैंने आपके साथ जो है काफ़ी पहले भी अपनी जो ये रिपोर्ट है वो शेयर की हुई है और उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो एग का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, पैसे कितने लगते हैं इसमें, या फिर और भी कुछ क्वेश्चंस जो मुझे थे। आज मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी कवर करने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अगर आपका भी ये प्रोसेस हो रहा है या फिर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान जो है रखना चाहिए। तो अभी बिना देर किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये मेरी जो रिपोर्ट है वो मैंने जब कंसीव नहीं किया था, ये 2020 का जो है रिपोर्ट है। 6 जनवरी 2020 का ये रिपोर्ट है और मैंने जो था 15 तारीख को मैं ऐसे ही मतलब हमें जाके जो है मुझे डॉक्टर को दिखाना था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो क्यों की जाती है, इसका हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, अपने जो है फॉलिकुलर कराने का हमें क्या क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम जो है बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, 6 महीना 4 महीना या उससे ज़्यादा 1 साल तक अगर हमें हो जाता है और कंसीव नहीं होता है तो अब टाइम आ गया है कि हमें जो है बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है हो रही हैं बेबी कंसीव करने में। तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर के पास तुरंत ही चले जाना चाहिए। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो सबसे पहले आपका जो है एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, रेगुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे कि जब आप जाओगे मतलब उनको दिखाने, तो वो उनके लिए बहुत ही कॉमन है कि वो आपका अल्ट्रासाउंड करें और चेक करें कि आपको जो है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। आपका जो भी सिस्टम होता है अंदर का, यूट्रस होता है, आपकी ओवरी होती हैं, ओवरी में जो है आपके अंडे होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होती हैं, तो वो इन सबको जांच करने के लिए जो है आपका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। टीवीएस अल्ट्रासाउंड वो होता है, वो ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है उसको बोलते हैं। और वो आपके जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है बिल्कुल भी पेन आपको नहीं होता है। अभी मैं आपको जो है इसकी बात करती हूँ। तो 15 तारीख को हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा जो है अल्ट्रासाउंड किया। तो डे 10 उस दिन मेरा था, आप देख सकते हो वहाँ पे डे 10 लिखा हुआ है, मेरा डे 10 था। और जो राइट ओवरी है उसमें 9 mm और 8.5 और लेफ़्ट ओवरी में 8 और 7.5 का जो था मुझे एग जो था वो था। तो ये जब उन्होंने मुझे जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिए, जब मैं पहले उनके पास गई उन्होंने मेरा एक रेगुलर जो है अल्ट्रासाउंड किया नॉर्मल। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो है अपने पीरियड के दूसरे दिन आना है। उस दिन एक अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद पीरियड के 10वें दिन आना था, जबकि इंजेक्शन मुझे लग रहे थे। और बाकी जो मेरा एग का साइज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डे 12 पे लिखा हुआ है, डे 14 पे लिखा हुआ है और बाद में फिर डे 17 पे आई थिंक उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो जो एग था वो रप्चर हो गया था, बट उसमें जो है कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उनके इंजेक्शन जो आप देख सकते हो लिखे हुए हैं वो देने के बाद भी जो है कोई ग्रोथ जो है अंडे में नहीं हो रही थी। अब क्या प्रॉब्लम होता है कि ये सब कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होती है, तो जब भी आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको जो है पीसीओडी है या फिर पीसीओएस, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये अब क्या होगा। और नेट पे क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी है कि इसके साथ कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कंसीव नहीं हो पाता है, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं और हम स्ट्रेस की वजह से जो है हमारा जो भी एग का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि हम अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और जब आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, आप अच्छे से सोओगे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो एग की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और उसी की वजह से जो है आपका एग जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और कंसीव आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि अगर जो आपका एग है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो फिर वो जो है एक मैच्योर एग जो होता है, जो कि आपका 18 से 22 जो होता है वो मैच्योर एग जो होता है वो माना जाता है। उसमें जो है प्रेगनेंसी आपके कंसीव करने के हाई चांस जो है वो होते हैं। तो किसी ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एग का साइज़ क्या होना चाहिए, तो वो 18 से 22 तक जो है आपका होना चाहिए, अच्छा होता है वो। और कभी कभी क्या होता है जब आपको इंजेक्शन या फिर कोई भी मेडिसिन दी जाती है और आपके जो है एग का साइज़ जो है वो उसी से बढ़ाया जाता है, तो आपका जो एग का साइज़ है वो 24 इस तरह से भी जा सकता है। तो उसके बाद जो है मेरा कंसीव क्योंकि नहीं हुआ था,
तो 3-4 महीने फिर ये सब कुछ करने के बाद उस डॉक्टर ने मेरा IUI वगैरह मुझे सजेस्ट किया। वो सब कुछ करवाने के बाद भी मेरा जो है कंसीव नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से या फिर पता नहीं क्या रीज़न था, उसकी वजह से मुझे जो है कंसीव नहीं हुआ। और उसके बाद जो है मैंने एक दूसरे डॉक्टर को 1-2 महीने वेट करने के बाद हमने जो है दूसरे डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पर हम सबसे पहले जो गए थे वो गए थे 28 जून को। उस दिन उन्होंने हमें एक हाथ में जो एक टीका लगाते हैं, मतलब हमारा इन्फेक्शन कुछ नहीं है इस तरह से चेक करने के लिए, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही जो है इस तरह से एक इंजेक्शन लगाया। और कुछ एक मेडिसिन जो होती है फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन थी वो मुझे दी थी, ज़्यादा उन्होंने कुछ मुझे नहीं दिया था। और वो देने के बाद हमें जो है घर भेज दिया था। उसके बाद जो हमें 30 तारीख को जाना था, उस दिन मेरे जो है अल्ट्रासाउंड होने थे, ब्लड टेस्ट होना था। हम दोनों का ही ब्लड टेस्ट हुआ और बाकी जो भी उनके ज़रूरी टेस्ट हैं वो सब कुछ उन्होंने करवाए। और आपका जो है अल्ट्रासाउंड कराया उन्होंने एक बार देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो अंदर नहीं है, वो सब कुछ जो है हम चेक कर लेते हैं। तो जो भी सिस्ट वगैरह थे या फिर जो भी फॉलिकुलर उस टाइम थे वो सब कुछ उन्होंने चेक कर लिए थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी जो है फॉलिक एसिड जो है आप अपना लेते रहो और बाकी कोई भी मेडिसिन अभी आपको नहीं लेनी है। और जब भी आपका पीरियड आएगा, मेरी जो पीरियड की डेट थी वो 5 जून थी, तो अभी मुझे 5 जुलाई को जो है पीरियड आना था। तो उन्होंने मुझे 5 जुलाई को जो है जब मेरा पीरियड आया तो उसके अगले दिन जो है मुझे बुलाए, यानी कि 6 जुलाई 2021 को मुझे जो है डॉक्टर ने वहाँ पे बुलाया हॉस्पिटल में। और उस दिन जो है मेरा एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया फिर से। तो वहाँ पे लिखा हुआ था OS, ये सब कुछ जो भी वहाँ पे होते होंगे वो सब कुछ लिखा हुआ था। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी वो 6 mm थी। और जो है मेरी राइट ओवरी जो थी उसमें 6 to 7 स्मॉल फॉलिकल थे, मतलब बहुत छोटे छोटे से जो है एग थे। और जो मेरी लेफ़्ट ओवरी थी उसमें एक एग था जो कि 13x10 का था। तो ये मेरा जो अल्ट्रासाउंड था वो हुआ था डे 2 पे, मतलब जब आपका पीरियड आएगा उसके अगले दिन जो है आपको बुलाते हैं। ब्लीडिंग ही उस टाइम, अभी एक क्वेश्चन था कि मैम अगर ब्लीडिंग हो रही है तब भी हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं क्या? तो जब आप दूसरे दिन जाते हो तो उस दिन आपको ब्लीडिंग ही होती है। और ये जो अल्ट्रासाउंड है आपका ये ऐसे ही जो है परफॉर्म किया जाता है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड उस टाइम लगता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होती है और आपको जो है अनकम्फर्टेबल भी थोड़ा सा फील हो सकता है, बट आपको कोई भी पेन वगैरह नहीं होता है। अनकम्फर्टेबल आप फील कर सकते हो बट पेन नहीं होता है। उसके बाद जो आपका ये मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ वो हुआ 10 तारीख को। अब 6 तारीख के बाद 10 तारीख को हुआ, यानी कि डे 2 के बाद हुआ डे 6 पर। तो डे 6 पे जो थे F1, ये जो राइट ओवरी है उसमें जो है 4 फॉलिकल थे और इसके जो है साइज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और जो लेफ़्ट ओवरी थी उसमें 3 थे, 9x7, 6x4 और 5x4 का। और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी वो 3 mm थी, वहाँ पे लिखी हुई है, आप जो है देख सकते हो। और बाकी जो आपके छोटे से ये अल्ट्रासाउंड की जो इमेज होती है वो यहाँ पे लगी होती है। आप जो है पढ़ सकते हो खाली अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा हुआ है, बट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये जो पिक्चर लगी होती है उसमें एक्चुअल में क्या दिखाया गया है, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता। हाँ, आप पढ़ सकते हो और वो अच्छे से आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फिर ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जो है ये मेरा जो है हुआ था 10 तारीख को, 10 जुलाई को। और उसके बाद फिर वापस से जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उन्होंने बुलाया था। और ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे उन्होंने लगा दी थी, इसमें जो है एग आपको दिखाते हैं वो, लेकिन आपको जो है कुछ पता नहीं चल पाता है उतने अच्छे से कि क्या इसमें है। हाँ, एग की साइज़ वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ इसमें भी लिखी होती है डिटेल्स, तो आप चाहो तो इनको अगर अच्छे ध्यान से देखोगे तो आपको पता भी जो है चल जाता है। उसके बाद जब मेरा अगला जो अल्ट्रासाउंड हुआ वो हुआ मेरा 13 तारीख को, यानी कि 10 के बाद 13 को, 3 दिन बाद उन्होंने बुलाया। आपको जो है दूसरे दिन भी बुला सकते हैं, तीसरे दिन भी बुला सकते हैं, वो आपकी जो बी फॉलिकल होते हैं उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो बुलाते हैं। तो F1 और F2 दो फॉलिकल थे, 9x17 और 11x9। तो जो पहला वाला था मतलब वो थोड़ा मिच्योर होने के लिए अच्छा, मतलब वो एग था वो मिच्योर हो सकता था। और जो लेफ़्ट वाली में था वो 14x12 था, सही था बट उतनी अच्छे से ग्रोथ उसने नहीं की। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी वो 7 mm हो गई थी, काफ़ी अच्छी है वो भी। और सेप्टेड यूट्रस मेरा था, उन्होंने वो भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं कि मेरा जो है एक सर्विकल सर्कलाज हुआ था, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हो। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि आपको जो है बच्चेदानी का टाँका लगने वाला है या ऐसा कुछ भी प्रोसेस आपके साथ होने वाला है, अगर आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी। क्योंकि ये मेरा प्रोसेस जो है मेरे साथ हुआ है तो मुझे उसमें डिटेल में पता है कि क्या क्या चीज़ें जो है होती हैं।
उसके बाद 15 जुलाई को मेरा वापस से अल्ट्रासाउंड हुआ और आप देख सकते हो मेरा जो एक एग था वो 24/19 का जो है हो गया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही बुलाया था, क्योंकि 15 तारीख को उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया था रप्चर होने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया था अगले दिन कि रप्चर हो गया है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो ये सब कुछ जो है प्रोसेस मेरा हो गया था। 16 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया और एग रप्चर हो चुका था। अभी जो है बेबी कंसीव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला कि बेबी जो है कंसीव होने के, आपकी प्रेगनेंसी के इस मंथ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो हमने जो था, जैसे भी डॉक्टर ने हमें बताया था सेम वैसे ही फॉलो किया, और उसके बाद जो था मेरी प्रेगनेंसी उसी मंथ जो है कंसीव हो गई थी। तो मैं आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो। सबसे पहला है कि आपको जो है बिल्कुल तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम जो होते हैं सभी एक से एक ही जैसे होते हैं, मैं भी वैसे ही थी। जब भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो हमें लगता है कि बस जल्दी से जल्दी जो है हम प्रेगनेंसी कंसीव कर लें, हम प्रेग्नेंट हो जाएं। बट उसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपने खाने का ध्यान नहीं रखते, अपने सोने का ध्यान नहीं रखते, और उसकी वजह से हमें हो जाती है बहुत सारी टेंशन और प्रॉब्लम होती है वो अलग। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, और जो एग होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको जो है अपना भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तो भी फिर बेबी को प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी बॉडी जो है अच्छे से हेल्दी नहीं होगी तो आप अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, खुश रहो। वैसे नहीं होता है ये, जब भी हमें कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसी के बारे में, खुश नहीं रह पाते हैं। बट ट्राई करो और अपना आपको और अपने बेबी को आने वाले के लिए अपनी बॉडी को जो है रेडी करो, अच्छे से खुश रहो, अपना ध्यान रखो। और दूसरा क्या होता है कि आपको जो है जैसे कि राइट डॉक्टर आपको चूज़ करना है। मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊं तो इतनी प्रॉब्लम थी नहीं जितनी जो है डॉक्टर के गलत चुनाव की वजह से हमें जो है फेस करनी पड़ी। आपको जो अपना डॉक्टर चूज़ करना है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। अगर आपको पहली दूसरी मीटिंग में डॉक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जो है अपना डॉक्टर चेंज कर दो। हमने क्या किया, डॉक्टर की बातें जो होती है वो हमें समझ अच्छे से नहीं आ रही थी, बट हमें लगा कि डॉक्टर जो बताते हैं या फिर डॉक्टर जैसे भी करते हैं वो ही सही होता होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से हमें जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो अगर आपको डॉक्टर अच्छे नहीं लग रहे हैं अपने, तो आप बिल्कुल भी देर मत करो, अपना डॉक्टर जो है चेंज करो। जिस डॉक्टर की बातें आपको समझ आ रही हैं, जो आपको अच्छे से सुनते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप जब भी उनसे अपनी कुछ भी प्रॉब्लम बताते हो तो वो उनको सुनते हैं अच्छे से और आपको जो है एक सही सलाह देते हैं जो कि आपको भी अच्छी लगती है, तो आपको जो है वही करना है। बिल्कुल भी इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी थोड़ा भी इसमें से कुछ पार्ट पसंद आया होगा तो अपनी जो वीडियो है उसको किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी इस तरह से ट्राई कर रहे हैं अभी उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे